हेलो चैंपियंस। तो ये आ गया हमारा क्लास नाइन्थ का सेकंड वीडियो। इससे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका हम नाइन्थ क्लास का जो नया चैप्टर आया है गणित मंजरी का, वो एक्सरसाइज 1.1 मैंने कवर करा दिया है। आज हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, देन इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है इसमें, एंड ऑफ द एक्सरसाइज। तो इस गणित मंजरी को मैं जो आपका नया सिलेबस अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, इसको पूरा का पूरा मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूँ। जो भी अगर किसी बच्चे को जो डाउट रहे, जो चीज़ समझ में ना आए, तो वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2। ये कौन सा, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। देखो कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में मैंने इससे पहला जो आपका वो लिया था, लेक्चर लिया था, उसमें मैंने सारा क्लियर कर दिया था कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओरिजिन कौन सा होता है, एक्स एक्सिस कौन सा होता है, वाई एक्सिस कौन सा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले। ठीक है, एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस को। ठीक है, ओरिजिन होता है हमारे पास 0,0। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती थी वो एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो होती थी वो कौन सी होती थी, वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन से देखो। इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 किया उसमें भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे। इसमें शायद इतना पार्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इतना पार्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया और उसके ऊपर हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन्होंने जो इसको सिलेबस को अपडेट करने की कोशिश की है, वो इसलिए अपडेट करने की कोशिश की है कि जो हमारे दैनिक लाइफ से जो हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं रियल लाइफ से, उससे एग्जाम्पल्स, उससे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और फिर उनको ऊपर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन आंसर दिए। ठीक है, इस तरीका से इसको अपडेट करने की कोशिश की है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस ग्राफ शीट पर दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसमें मार्क्स है, मार्क किए गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। एंड द ओरिजन ओ, ओरिजन कहाँ पर है, 0,0 होते हैं ओरिजन के कोऑर्डिनेट। मार्क द पॉइंट फ्रॉम -7,0। एक्स एक्स पहला कौन सा होता है हमारा, एक्स, दूसरा क्या होता है, वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या, -7। तो यहाँ पर -6 तक दिए हुए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे -7,0 हो जाए। ये तो हमारे पास इधर भी बढ़ सकती है। ऐसे दूसरा पॉइंट देखो 13,0, तो 13 यहाँ पर 12 है, तो 13 कहीं यहाँ पे आएगा 13,0। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15। वाई की वैल्यू क्या है, 0,-15। तो माइनस वाला कहीं यहीं पे आएगा 0,-15। इससे ऊपर क्या थे, वाई के हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है। टू 0,12, 0,12 तक कहाँ से काटते हैं, 0,12। अब 0,12 कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, 0,12 कैन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर है, जिसमें 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट के बराबर है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमको कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि क्या है, प्लेस रेमान, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेस रियान रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। यानी कि एक इसमें प्लेस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे प्लेस है कोई ना कोई, उसमें रियान की जो रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है विथ 3 ऑफ फिट ऑफ द पॉइंट। यानी कि इसमें पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं रियान की एक रेक्टेंगुलर टेबल है। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो 3 वर्टेक्स के पॉइंट आपको दिए हुए कोऑर्डिनेट, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, और पूछा है वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। जहां पर आपने टेबल को रेक्टेंगल की फॉर्म में रखा है, वहां पर उसका चौथा फुट आएगा, तो उस चौथे फुट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, वो पूछा है। तो सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट करिए। 8,9, पहला आपका एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स कैसा है, प्लस का 8, 8 कहां पर आएगा, 7, 8, ये रहा 8। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, 9, वाई की वैल्यू 9 देखो कहां पे आएगी, ये क्या है, 7, 8, 9, यहाँ पे कहीं पे वाई की वैल्यू 9 आएगी, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 8,9, 8,9। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 11,9, एक्स की वैल्यू क्या है, 11, प्लस का 11 कहाँ पे आएगा, ये रहा। और y की वैल्यू क्या, 9, y की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 9, यहीं पे। तो ये हो जाएगा क्या, 11,9, ये पॉइंट हो जाएगा 11,9। दूसरा पॉइंट है 11,7, 11 ये रहा, और 7 कहाँ पर है, 7 ये रहा, 7, 7 वाला पॉइंट यहाँ पे आपका कहाँ पे, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या, 7, 11,7। ठीक है, जब हम इनको ज्वाइन कर रहे होंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बन जाएगी, और रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल में ये इसका एक फुट बनेगा। इस फुट के कोऑर्डिनेट ही आपको पहले बताने हैं। देखो ये कोऑर्डिनेट पहला एक्स एक्सिस लिखा जाता है, क्या होगा, 8, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 8, और ये कहाँ पे आ रहा है, 7, 8,7। तो ये जो चौथा फुट निकला उसके कोऑर्डिनेट निकले हमारे पास 8,7। अगर मैं लेट कर लूँ इसके कोऑर्डिनेट A
बी सी एंड डी। तो हमारे पास जो हमने ये क्या पूछ रहा था, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, टेबल का फोर्थ फुट कहाँ पे होगा, तो फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, फोर्थ फुट सबसे पहले लेट कर लो, लेट फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल डी, ये लेट कर लिया तुमने डी, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे 8,7, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो तीन कोऑर्डिनेट दिए होते, तो हमने तीनों को उसके प्लेस पर दिखा दिया, और यहाँ पर क्या आ गई है, ये आ गई आपकी स्टडी टेबल, ये आ गई हमारी स्टडी टेबल। अच्छा अभी एक बात बताओ, यहाँ पे इसका एक बेड है, यहाँ पे बेड है, तो बेड से यहाँ पर प्लेस है भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेड है, बेड के इधर साइड क्या है, इसका स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, क्या ये जो ये स्पॉट, ये स्टडी टेबल लगी हुई है, उसके लिए जो ये स्पॉट है वो सही जगह पर है या नहीं है, ये पूछा है, यानी कि स्टडी टेबल जो है वो सही प्लेस पर है या नहीं है। तो एक बात बताओ, देखो बेड है, जब आप बेड से उतरोगे तो इधर निकल जाओगे, ये मत करना सर पॉइंट से हट जाएंगे, नहीं, पॉइंट तो तुम्हारा बस यहीं पर है, तो यहाँ पर क्या है, स्पेस है, तो स्पेस इधर भी आ सकते हो आप, इधर भी जा सकते हो, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हो, और मान लो यहाँ पर टेबल रखी है, तो यानी कि स्टडी टेबल जो जहाँ पे लगी है वो सही प्लेस पर लगी है कि आप बेड से उतरोगे, ऐसे नहीं है कि बेड से ही टच होगी, अगर बेड से टच होती तो आपको उतरने में प्रॉब्लम होती, ठीक है, आने जाने में दिक्कत होती, लेकिन अब ये सही प्लेस पर लगी हुई है, आप आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। तो क्या बोलोगे इसमें, यस, सेकंड क्वेश्चन में बोलोगे यस दिस इज ए गुड स्पॉट ऑफ द टेबल, यस दिस इज ए गुड स्पॉट ऑफ द टेबल, ये लिखोगे बिकॉज, यस दिस इज ए गुड स्पॉट ऑफ द टेबल बिकॉज, क्यों है, बिकॉज अवे फ्रॉम द बेड, यानी कि बेड से क्या दूरी पर है, अवे फ्रॉम द बेड। ठीक है, ये लिख दोगे आप सेकंड क्वेश्चन में कि क्यों ये गुड स्पॉट है टेबल का। ठीक है, चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसी का थर्ड पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का, ये तो मैंने बता दिया सही स्पॉट है। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ कैन यू मेक आउट ऑफ द हाइट ऑफ द टेबल। पूछा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ बताइए और लेंथ बताइए, विड्थ ऑफ द टेबल। अच्छा टेबल कहाँ पे बन रही थी, टेबल बन रही थी आपकी कहाँ पे, ये 8,9, एक ये बना था, एक इस तरीका से यहाँ पे पॉइंट बना था, और ये क्या बना था 11,7, हाँ 11,7 यहीं पे ना, ठीक है 11,7, तो ये पॉइंट बने थे आपके, ये स्टडी टेबल बनी थी। ठीक है, अब इसमें इसने पूछा है कि इसकी विड्थ बतानी टेबल की और लेंथ बतानी है। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम हाइट भी टेबल की बता सकते हो, तो विड्थ और क्या बताना है, टेबल की विड्थ बतानी है और लेंथ बतानी है और हाइट बतानी है। क्या हाइट भी बता सकते हो, ये पूछा हुआ है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं थर्ड वाला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट था आपका 8,9, एक्स की वैल्यू क्या है 7, 8, 9, यहाँ पे आएगी 8,9, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या थी 11,9, 11,9 यहाँ पे आएगा 11,9, ठीक है, और ये आएगा 11,7। ये पहला ही पॉइंट है पूरा स्टडी टेबल, 11,7 कैसे कैसे बनाया देख लेना, 11,7, ठीक है, और ये बन जाएगा ये 8,7। तो इसने पूछा है इसका विड्थ बतानी है, लेंथ बतानी है, अगर हाइट भी बता सकते हो तो वो भी बताइए। 11,9, 8,9, 11,9, 11,7 और क्या था लास्ट पॉइंट 8,7। तो विड्थ ऑफ द टेबल, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की विड्थ क्या होगी, विड्थ ऑफ द टेबल। देखो ये रेक्टेंगुलर टेबल है, बोला ना रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है और ये ब्रीथ होती है, ऐसे ये तो होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो विड्थ ऑफ द टेबल क्या हो जाएगी, ये 7 है, ये 7 है, तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर दी थी सेंटीमीटर के, तो 3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इसकी विड्थ, विड्थ ऑफ द टेबल। ऐसे ही सेकेंड में निकाल लो लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लेंथ क्या आ जाएगी, देखो टेबल की लेंथ क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई लेंथ टेबल की, ये 7 है और ये कितना 9, टेबल की लेंथ आ जाएगी हमारे पास कितना 11 माइनस 8, ये कितनी आ जाएगी हमारे पास लेंथ ऑफ सॉरी विड्थ ऑफ द टेबल क्या हो गई,
7 7 11 माइनस 6 विड्थ ऑफ द टेबल आ गई। ठीक है, अब हमको देखना है लेंथ ऑफ द टेबल, सॉरी लेंथ होगी ना, ये तो लेंथ होगी ना, यहाँ पे ये लेंथ होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ द टेबल, टेबल की लेंथ होगी ये, और विड्थ ऑफ द टेबल क्या जाएगी, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ क्या हो जाएगी इसकी टेबल की, विड्थ क्या हो जाएगी, ये 8 है, 8 है, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 7, तो विड्थ ऑफ द टेबल कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 7 यूनिट। अब 9 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा, 2 यूनिट, और एक यूनिट किसके बराबर थी, एक यूनिट के बराबर थी सेंटीमीटर की। तो इस टेबल की जो हमारे पास लेंथ हो जाएगी वो 3 सेंटीमीटर, और जो ब्रीथ हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर, ब्रीथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ 2 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था, क्या तुम इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हो, तो हम लिखेंगे इसका नो, बिकॉज इट इज ए 2D शेप, और 2D शेप के सिर्फ और सिर्फ हम लेंथ और ब्रीथ फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉट फाइंड इन हाइट, इसकी हम हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले पार्ट में जाएगा, क्या क्या इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, नो, बिकॉज इट इज ए 2D फिगर। ठीक है, ये क्या हमारे पास, या लिख सकते हैं इट इज ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर कौन सी होती है, जो हमारे पास 2D फिगर्स होती है, और 2D फिगर्स की सिर्फ लेंथ और ब्रीथ निकलती है, हाइट नहीं निकलती। 3D फिगर की हाइट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 3 क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन से ये रहा था, क्या पूछा हुआ है कि इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, यानी कि एक बात, ये क्या हमारे पास, यदि बाथरूम का डोर जो है वो B1 कहाँ पर है, ये रहा B1 यहाँ पे, और एंड ओपन इनटू द बेडरूम, कहाँ पे ओपन होता है, बेडरूम की तरफ ओपन होता है, बेडरूम की तरफ। बेडरूम कहाँ पर है तुम्हारा, ये रहा बेड, ये तो बाथरूम है, तो बेडरूम कहाँ पर है, ये रहा, ये वार्डरोब है, वार्डरोब जिसमें कपड़े वगैरह रखते हो, तो बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है, ये वाला गेट तुम्हारा इधर को ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, क्या ये पूछा है कि क्या जब ये तुम्हारा डोर है ये वार्डरोब की तरफ ओपन हो रहा है, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा, आर देयर एनी चेंजेस, पहले तो ये क्वेश्चन बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका बताओ कि अगर हमारे पास ये B1 और B2 क्या है, इसी उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी था जो एक्सरसाइज 1.1 में, क्या ये क्या था, ये रूम के डोर था, तो रूम के डोर को जब इसको हम ओपन कर रहे हैं वार्डरोब की तरफ, तो क्या इसको हिट करेगा, तो सबसे पहले देख लो इसकी लेंथ और ब्रीथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो B1 का पॉइंट क्या है, B1 के कोऑर्डिनेट है 1 पॉइंट किस पे आ रही है, एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस पर, तो 0, भाई ये कौन सा था, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर x 0 होता है, तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है, और B2 का आ रहा है हमारे पास, B2 कितना आ रहा है, B2 है 1 2 3 4, तो 0,4। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे पास जो डोर है वो डोर इतना पूरा, इतना का इतना ब्रीथ है, उसकी इतनी चौड़ाई है, जब ये ओपन हो तो मैं इन दोनों की क्या निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल लूंगा इनके दोनों के बीच की। जब ये डिस्टेंस हो जाएगी तो मैं फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखूंगा, तभी तो मैं देखूंगा इसको हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ लेंथ ऑफ द डोर या ब्रीथ ऑफ द डोर, अगर ये देखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द डोर, तो डोर की लेंथ क्या आ जाएगी 4 माइनस 1.5। देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को तो आप किस में लिख सकते हो, डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी आप बोलो सर 1.5 में से 4 घटाऊंगा तो माइनस का आएगा, डिस्टेंस ऑलवेज विल बी इंक्लूडेड पॉजिटिव। तो ये आएगा कितना, 10 में से 5 गया तो 5, और एक जगह 3 में से 2 गया 5, तो इतना कितना आ जाएगा यूनिट, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगी किसकी, डोर की। अब देखो डोर कितनी दूर है वार्डरूम से, तो डिस्टेंस बिटवीन, या इन्हें निकालो वार्डरूम, डिस्टेंस ऑफ ए वार्डरूम, वार्डरूम की डिस्टेंस कितनी, या लेंथ निकाल दो, डिस्टेंस ऑफ वार्डरूम, तो वार्डरूम की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये क्या था 0,0, और यहाँ से तक कितनी है 3, तो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट, क्योंकि मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, वाई एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये क्या आ रहा है 0,3, यानी कि 3 सेंटीमीटर तक, तो 3 यूनिट तक इसकी क्या 3 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से यहाँ तक वार्डरूम की। लेकिन जब हमने गेट को जब हम ओपन करेंगे तो गेट की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 2.5, यानी कि हो सकता है वो यहाँ तक गेट यहीं तक खुलेगा हमारे पास 2.5 तक ना, ये 2 है तो 2.5 यहाँ तक गेट खुलेगा सिर्फ और सिर्फ। और जब गेट हमारे पास यहाँ तक ओपन होगा, समझ में आ रही है बात, ये 2 था तो 2.5 गेट यहाँ तक ओपन होगा, क्या वो वार्डरूम को हिट करेगा, तो वार्डरूम को तो हिट करेगा ही नहीं, फिर समझ में आई बात। तो वार्डरूम को कहाँ से हिट करेगा, वार्डरूम को वो हिट नहीं करेगा। तो पूछा है विल बी द वार्डरूम, क्या पूछा, विल इट हिट द वार्डरूम, नो, तो यहाँ पर लिखोगे नो
इट इज लिख लो, नो इट इज या यहाँ पे लिख दो इट इज नॉट हिट ऑफ द वार्डरोब। फिर लिख दोगे इट इज नॉट हिट ऑफ द, इट इज नॉट हिट ऑफ द वार्डरोब। इसको हिट नहीं करेगा, क्यों ये भी बता दो। बिकॉज लेंथ ऑफ द डोर, बिकॉज लेंथ ऑफ द डोर मिनिमम, क्या लेंथ ऑफ द डोर मिनिमम है, कम है। बिकॉज लेंथ ऑफ द डोर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द वार्डरोब, ये लिख दो लेंथ ऑफ द या डिस्टेंस ऑफ द, डिस्टेंस या यहाँ पे लिख दो लेंथ ऑफ द वार्डरोब से। और फिर ये लिख सकते हो कि डिस्टेंस जो इसकी है वो इससे क्या आएगी, कोई अगर इससे भी ये भी छोटा लिखना चाहे तो ये लिख सकता है 2.5 जो है वो क्या है, वो कम है 3 सेंटीमीटर से, तो इसलिए वो इसको हिट नहीं करेगा, इसलिए आसानी से खुल जाएगा। फिर पूछा है कि आर देयर एनी चेंजेस, क्या तुम इसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हो। यू विल बी सजेस्ट इफ द डोर इज मेड ऑफ वाइडर, यदि डोर को और चौड़ा कर दिया जाए, डोर को क्या कर दिया जाए, वाइडर मतलब और चौड़ा कर दिया जाए। तो अगर डोर को 1.5 सेंटीमीटर भी चौड़ा करा, 1.5 सेंटीमीटर भी बढ़ाया गया तो वार्डरोब को हिट कर जाएगा। तो फिर मैं चेंजेस करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे पास बाथरूम है, बाथरूम की तरफ मैंने देखा तो बाथरूम की तरफ देखो कितने 1 2 3 4 5 4 तक हमारे पास ज्यादा डिस्टेंस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डोर का जो मतलब जो डोर है वो डोर किसकी तरफ ओपन हो, बाथरूम की तरफ। बिकॉज बिग डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब, क्योंकि वार्डरोब से डिस्टेंस ज्यादा है किसमें, बाथरूम की, इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा। फिर अगर तुम इफ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ द डोर इज वाइडर, यदि तुम डोर को चौड़ा करते हो तो देन आई विल सजेस्ट ओपन द डोर किसकी तरफ ओपन होना चाहिए, बाथरूम की तरफ। देन आई विल सजेस्ट ओपन द डोर, तो हमारा डोर किसकी तरफ होना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा डोर जो है वो किसकी तरफ ओपन होना चाहिए। देन आई विल सजेस्ट ओपन द डोर किसकी तरफ, ओपन द डोर बाथरूम, ओपन द डोर इन बाथरूम। तो बाथरूम की तरफ क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। समझ में आया भाई। यदि डोर हमारे पास चौड़ा करते हो देन आई विल सजेस्ट ओपन द डोर इन बाथरूम, यानी कि डोर किसकी तरफ ओपन होना चाहिए, फिर बाथरूम की तरफ। बिकॉज अगर और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज बाथरूम डिस्टेंस इज ग्रेटर एंड कंपेयर टू वार्डरोब, यानी कि वार्डरोब से डिस्टेंस हमारे पास बाथरूम की डिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास किधर को ओपन होना चाहिए, फिर ये ओपन होना चाहिए बाथरूम की तरफ। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या पूछा है, लुक एट रियान बाथरूम, यदि मैं रियान के बाथरूम को देखता हूँ तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4 कॉर्नर O F R एंड P ऑफ द, तो पूछा है इसके 4 कॉर्नर जो है वो क्या क्या आएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या आएंगे उनके, ये इनके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे किसके, O के। O कहाँ ये रहा, O के कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 हो गया एक। तो दूसरा पूछा है F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, F कहाँ पर है भाई, F मिल जा F कहाँ गया, F ये रहा, F कहाँ पर है, यहाँ पर 7 8 9 है ना। तो F के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पर x तो 0 हो जाएगा, तो 0,9, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये। भाई आप y एक्सिस पर 9 तक चले हो तो x एक्सिस डिस्टेंस तो चले नहीं हो, तो x एक्सिस डिस्टेंस चले नहीं हो तो x को 0 रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तीसरा पूछा r के कोऑर्डिनेट, तो r कहाँ पर है, r कहाँ है, ये रहा, r के कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताने। तो r कहाँ पर है, इसमें बताओ, देखो कहाँ पर है r, ये वाले पॉइंट में देखो ना, इस वाले पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस देखूंगा, एक्स एक्सिस पर कहाँ पर -6 y की वैल्यू कितनी है 9, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, r के, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट बताने आपको p के, p कहाँ पर है इसमें, p ये रहा, p कोऑर्डिनेट ये रहा, ये कहाँ पर है x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर तो y 0 हो जाएगा, y डिस्टेंस हम चले ही नहीं है,
तो वाई डिस्टेंस -6,0। ये आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे किसके, OFRP। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे आपको कोऑर्डिनेट बताने थे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द सराउंडिंग एरिया SHWR। SHWR कहाँ पर है, SHWR। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, चलो थोड़ा सा और बड़ा करो इसको, मैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है भाई, अब आई होप आपको शो हो रहा होगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द शॉवरिंग एरिया। आपको पूछा है कि क्या शेप है शॉवरिंग एरिया का, जहां पे वो नहा रहा है, नहाने का जो बाथरूम है उसमें शॉवरिंग एरिया ये रहा, उसका शेप क्या है, ये कैसा शेप बन रहा है, बताओ ना भाई, कैसा शेप बन रहा है, बताओ बताओ। ये दोनों तो हमारे पास क्या दिख रही है, पैरेलल, और ये दोनों क्या, अनइक्वल। तो ये क्या है कि जब आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और इधर की साइड हमारे पास नॉन पैरेलल होती है, तो ये शेप दिख रहा है हमको कैसा, ट्रेपीजियम का। तो शेप जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम। शेप कैसा बन रहा है, ट्रेपीजियम का। और पूछा है एरिया शावर SHWR, SHWR इन रियान बाथरूम, रियान के बाथरूम के यही पॉइंट है SHWR, राइट द कोऑर्डिनेट। तो ये कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं, तो कोऑर्डिनेट लिख दो। कोऑर्डिनेट लिखने में क्या दिक्कत है भाई, सबसे पहले एक्स एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, ये -5 है, -4 है, -6 है, -6 है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर आया तो -6 है, किसके, एस के पॉइंट, -6 कॉमा क्या रहेगा, वाई एक्सिस पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो -6,6 ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, हमारे एस के। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट बताने हमको किसके, एच के। तो एच के कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस पर कितना आ रहा है, -3, तो एच के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 कितना 6, तो कितने पे आ रहा है, -3,6। समझ में आ रहा है भाई कैसे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट समझ में आने चाहिए कैसे लिख रहा हूँ मैं। तीसरा कोऑर्डिनेट पूछ रहा है डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या ये रहा, सबसे पहले एक्स एक्सिस देखो, डब्ल्यू कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है 3 पे, तो कितने पे आ रहा है, 3 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3, कैसी, किधर की तरफ आ रहा है, सॉरी 2 1 2, तो कैसी आ रही है, माइनस की, तो माइनस का 2, एक्स की वैल्यू आ गई -2, और वाई की वैल्यू देखो कहाँ पे आ रही है, वाई एक्सिस पर 6 7 8 9 -2,9। ठीक है, डब्ल्यू हो गया। अब बचता हमारे पास आर ये रहा, आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले एक्स एक्सिस पर -6 और वाई एक्सिस पर क्या हमारे पास 9 -6,9, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे SHWR के। ठीक है भाई, समझ में आया कोऑर्डिनेट कैसे निकाले मैंने, समझ में आया नहीं आया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं वो एक्स एक्सिस के, उसके बाद लिखने होते हैं वाई एक्सिस के। ओके, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या पूछा है, मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन एंड ए 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज स्पेस। हर एक कॉर्नर के क्या लिखने हैं आपको, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, जो जो आपके कोऑर्डिनेट बने उनके हर एक के क्या लिखने हैं आपको, कोऑर्डिनेट। क्या बोला, मार्क ऑफ ए 3 इंटू 2 फीट स्पेस, यानी कि 3 सेंटीमीटर इंटू 2 फीट, ये 2 फीट का मतलब है यूनिट, यानी कि ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 9 10 11 12, तो यूनिट बोलो या फीट बोलो, तो इसका मतलब ये है। तो इसने बोला है 3 इंटू 2 फीट, 3 × 2 फीट स्पेस आपको कहाँ पे दिखाना है, वॉश बेसिन। वॉश बेसिन कहाँ पर आपका, ये रहा वॉश बेसिन, ये ना मतलब जहाँ पर हैंड वॉश करते हो, ये आपका वॉश बेसिन, सॉरी ये आपका वॉश बेसिन, ये तो वो आपकी क्या लेटरिन हो गई, वो तो ये क्या आपका वॉश बेसिन जहाँ पे आप हैंड वॉश करते हो। ठीक है, चलिए तो अब बताइए, इसमें इसने पूछा है 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस ऑफ द वॉश बेसिन एंड, तो पहले इस स्पेस बताइए, 3 फीट इंटू 2 फीट कहाँ पे आएगा, 3 फीट इंटू 2 फीट, देखो पहला 3 चलना हमको, 3 फीट चलना है, तो 3 फीट 1 फीट 2 फीट और 3 फीट, पूरे चल गए 3 फीट। दोबारा से देखो, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट है, 1 फीट यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो 1 फीट 2 फीट 3 फीट, यहाँ पे आएगा हमारे पास पूरा 3 फीट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ तक चलूंगा, 3 फीट 1 फीट 2 फीट और 3 फीट। ठीक है, पूरे के पूरे हमारे पास कितने हो गए, 3 फीट हो गए हैं, 3 इंटू 2 फीट,
2 फीट किधर चलना है, इधर देखो ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो ब्रीथ किधर चलना है, 2 फीट, 1 फीट 2 फीट, ये पूरी 2 फीट आ गई यहाँ तक। ठीक है, ये वाले आप कोऑर्डिनेट, जो ये कोऑर्डिनेट आए, ये कोऑर्डिनेट आए आपके, ये कोऑर्डिनेट आए और ये कोऑर्डिनेट आए, चारों के चारों कोऑर्डिनेट के आप कोऑर्डिनेट लिखने कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है भाई। अब सेकंड पूछा इसने वॉश बेसिन का 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ये आपका क्या बना हुआ है, टॉयलेट। तो इसका स्पेस जो दिया हुआ है उसको आपको देना 2 फीट इंटू 3 फीट, 2 इंटू 3, तो सबसे पहले 3 फीट लिखो, सबसे पहले कितना आएगा 2 फीट, तो 2 फीट करो यहाँ पे, 2 फीट कहाँ पे हो जाएगा, 1 फीट और 2 फीट, 3 फीट, 1 2 3, ये आपका हो गया 3 फीट। अच्छा पहले तो यहाँ पे 2 फीट बैठा था, वहां पे 3 फीट कहाँ से बैठा दिया अभी, तो यहाँ पे 3 फीट कहाँ से बैठा दिया, तो 3 इंटू 2, हाँ ये करो, 1 मिनट, ये यहाँ पे कितना लेना, 3 फीट, 1 फीट 2 फीट और 3 फीट, फिर 1 फीट 2 फीट, ये पूरा हो गया हमारे पास 2 फीट। ठीक है, ये बनेगा आपका पूरा का पूरा डायग्राम किसका, 3 इंटू 2 फीट स्पेस वॉश बेसिन का और 2 इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। ठीक है, अच्छा 3 फीट, तो 1 फीट 2 फीट 3 फीट, यहाँ से बनना चाहिए था ना फिर, तो 3 फीट इंटू 2 फीट, तो 1 फीट 2 फीट। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको, इन सभी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे, समझ में आया भाई। कोऑर्डिनेट इसके हो जाएंगे -4,0, इसके -6,0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना 3, एक्स एक्सिस पे आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -4,3 और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,3। तो ये इनके नाम दे देना ABCDEFGH करके और इनके कोऑर्डिनेट लिख लेना। ठीक है, तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला इसमें, अदर रूम इन दिस हाउस। ऐसे थोड़ी है कि एक घर में सिर्फ इतने ही हमारे पास रूम हो सकते हैं, तो कुछ अलग मतलब अलग रूम्स है, अदर रूम्स इन द हाउस, घर में कुछ अलग अलग क्या है, रूम्स बने हुए हैं। तो वो रूम्स कौन कौन से भाई, रियान्स रूम डोर लीड फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज ए लेंथ ऑफ 18 फीट एंड 15 फीट। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 फीट तो हमारे पास ये है, 18 फीट ही तो 12 ही हो गई पूरी यहाँ से यहाँ तक, और 6 ही होगी, 12 और 6 कितना हो गई 18 फीट, 18 फीट ये है, तो 12 फीट लेंथ ऑफ द डीलिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम द पॉइंट P टू पॉइंट A, एक्सटेंड करना पॉइंट P, ये रहा पॉइंट P टू पॉइंट A, यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया मैंने पॉइंट A तक, पॉइंट P टू पॉइंट A, तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने कहाँ से तक, पॉइंट A तक, P को A तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट टू P पॉइंट A, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर के आपको क्या करने हैं, मार्क भी कोऑर्डिनेट करने हैं। चलिए देखो 18 इंटू 15 फीट था, तो 18 फीट तो ये है, तो 15 फीट और बनाना है, और हमें जो घर में उसमें अलग कुछ रूम्स बनेंगे तो वो नीचे की तरफ बनेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास प्लस थे, तो ये कहाँ पे बन जाएंगे, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे इधर हो जाएगा नेगेटिव वाले -1 -2 3 4 5 6 7 8, ये 15 है यहाँ पे लास्ट में मैंने लिख दिया, यहाँ पर अभी जगह स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, टोटल कितना लिख दिया 15। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जब इन पॉइंटों को मिलाते हुए चला जाऊंगा यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो इस तरीका से पॉइंट बनेगा ये पूरी, इस टाइप से पूरी की पूरी एक रे बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारे पास कहाँ तक लेना हमें 15 फीट तक। अब इनके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो अब इनके क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेट, अच्छा वहां तक ले लिया मैंने, यहाँ तक लेना बस, तो अब इसके क्या लिखने हैं आपको, कोऑर्डिनेट लिखिए भाई। पहला कोऑर्डिनेट है P पॉइंट, P के पे क्या हमारे पास -6, तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास x एक्सिस पर -6,0, और इसका नाम दे दिया मैंने क्या, A के कोऑर्डिनेट तो हमको पता ही है क्या, 12,0। ठीक है, और A के यहाँ पर नाम दे दिया मैंने क्या, पॉइंट A, P टू पॉइंट A, P टू पॉइंट A, अच्छा P टू पॉइंट A ये वाले पॉइंट थे, P से A तक ये वाली डिस्टेंस है, और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने B, और यहाँ पे लिख दिया कुछ भी कुछ ऐसा नाम लिख दो, P Q लिख दिया, और यहाँ पर R लिख दिया, तो इनके कोऑर्डिनेट और बताने हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो थे वो कोऑर्डिनेट कितने थे भाई, ये तो -15 पे था, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कौन सी आ रही, वाई एक्सिस, कौन सी आ रही, वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू क्या है -6, देख लो ना, x पहले x एक्सिस क्या रहा -6 और y की वैल्यू -15, तो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6, -15, और r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
आर के कोऑर्डिनेट, तो ये कितना था 15, एक्स की वैल्यू ये क्या है वाई की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना आ रहा है 12, पहले एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 12 और वाई की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 15, 12 कॉमा माइनस 15। आया समझ में भाई, ये है रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। अब समझ में आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पढ़ते हैं, अकल ठिकाने आवाज होगी सही से, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है हमारे, इस तरीका से हम इनके कोऑर्डिनेट लिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसका सारे लास्ट और आखिरी एक क्वेश्चन और बच रहा है इसमें, इसी का एक पार्ट और है बस। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। फिर हम इसके करेंगे एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है भाई। चलो कर लेते हैं इसको भी। प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। हमको एक रेक्टेंगुलर टेबल क्या करनी है, प्लेस जो कितने की है 5 इंटू 3 फीट, 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसिसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग। कहाँ पे रखनी है उसको, सेंटर पे रखना है। डाइनिंग टेबल बनानी है हमको उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में 5 इंटू 3 फीट में, और वो कहाँ पे रखनी चाहिए, डाइनिंग टेबल जो रूम में रखनी चाहिए वो सेंटर में रखनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ द, जब हम भी किसी के भी सेंटर निकालते हैं या मिड पॉइंट निकालते हैं, सेंटर का मतलब मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट निकलता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। जो हमने नीचे बनाया था, जो भी नीचे बनाया था ना पूरा का पूरा, इसमें हमको क्या लिखना है, इसमें ये 15 हो गया था और ये यहाँ तक ये वाले पॉइंट हो गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं सेंटर पे हमको क्या रखनी है, डाइनिंग टेबल रखनी है, जिसको हमने रखना है 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल, 5 इंटू 3 फीट, तो ये रखना है 5 इंटू 3 फीट। तो सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे इसमें, 5 इंटू 3 फीट में मिड पॉइंट कहाँ पे बीच में रखी जाएगी, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकलेगा आपका x1 प्लस x2 बटे 2 और ये निकलता है y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, इस तरीके से मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी थी 12, ये सॉरी ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी 12 और यहाँ से यहाँ तक कितनी है -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू क्या जाएगी -6 प्लस का 12 अपॉन में 2। नहीं समझ में आया, समझो x1 प्लस x2 है तो ये तो x1 हो जाएगा और ये x डैश यानी कि x2 हो जाएगा, और अब डिवाइड में 2, दूसरा y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 कितना आया था यहाँ पे आया था -6,15, ये आया था -6,15 और ये कितना आया था हमारा, ये आया था 12,-15, 12,-15 यही आया था भाई। तो इसको डिवाइड करूंगा 12 में 6 जाएगा 6/2, तो ये जाएगा 2 3 6 3 सेंटीमीटर, और ये कितना जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, तो y1 यहाँ पे कितना 6, ये तो 6 12 तो माइनस का 15, y एक्सिस पर है ना, तो y एक्सिस पर क्या होता है x0 होगा, 0, माइनस का 15/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना -7.5, तो दो कोऑर्डिनेट हो गए 3, -7.5। ये ऐसे पॉइंट है या ये ऐसे कोऑर्डिनेट है जहां पर हमारे पास ये टेबल डाइनिंग टेबल मिड पॉइंट में रखी जाएगी, मिड पॉइंट में रखी जाएगी, ठीक है। तो मिड पॉइंट में रखी जाएगी, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास +3, तो +3 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और y की वैल्यू क्या है -7.5, तो इसका हम हाफ करके लेके चलते हैं कि इसका हाफ करेंगे और इसका डायमेंशन का हाफ करेंगे। डायमेंशन तो आई भाई, डायमेंशन तो ये 5 इंटू 3 फीट, जो डायमेंशन है इनको डायमेंशन बोलते हैं, जो लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, ठीक है भाई। तो ये आएगा हमारे पास 3, -7.5, तो 3, -7.5, तो 3 यहाँ तक आ गया, तो 7 कहीं ना कहीं भाई तो 15 है, 15 यहाँ पे कहीं ना कहीं 7.5 यहाँ पे आ जाएगा कहीं ना कहीं पे भाई। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे क्या आ रहा है जैसे -1 -2 -3 4 5 6 7, तो -7.5 मान लो यहाँ तक आ गया आपके पास। तो ये बीच में आपके पास एक ऐसा प्लेस मिल गया जहां पर आप अपनी डाइनिंग टेबल को रख सकते हो। तो जहां पर आपने इसको रखा है, अब इसी के आपको क्या बताने, इसी के आपको सारे के सारे क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसी डाइनिंग टेबल के आपको क्या बताने, कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये सही से बना नहीं है, इसको सही से बना लेना स्केल वगैरह से खींच के। देखो यहाँ पे इसके डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे क्या पॉइंट आएगा, ये तो मैंने अपने पास से बनाया कि ये वाले पॉइंट यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, यहाँ पे कौन सी लाइन आ रही है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 और ये कितना आ रहा है 3 4 6 7, तो ये तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या जाएगी, y की वैल्यू -7.5, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, -7.5,
फिर बचे 2 कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से देखना हमारे पास कौन सा आ रहा है और एक्सेस का कौन सा आ रहा है, तो इनके सारे के सारे आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, ये भी यहाँ पे सही से बना नहीं है, आप कॉपी में बनाना अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 को मैंने कवर कर दिया है। अब हम करेंगे अपना एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इस चैप्टर का। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी गणित मंजरी से चैप्टर थे वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।